नमस्कार। गरुड़ पुराण में बताया है कि मृत्यु के बाद शव को जमीन पर क्यों लटाया जाता है, उसका पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों ले जाते हैं और दाह संस्कार के समय में जो पुत्र पुत्र आदि क्यों आगे खड़े होते हैं और भी बहुत से कारण हैं, क्यों दान कराते हैं, किस लिए कराते हैं। ये सब हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसमें गरुड़ जी भगवान से पूछते कि भगवान जी ये बताइए कि मृत्यु के प्राप्त किया हुआ आदमी कहाँ पर पृथ्वी पर क्यों लौटाते हैं और उसके मुंह में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। और मरे हुए प्राणी के नीचे लोग कुश किस लिए बिछाते हैं, उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों कर दिए जाते हैं। मरने के समय मनुष्य के आगे पुत्र और पुत्रादि क्यों आगे खड़े होते हैं। मृत्यु के समय विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का दान, गौ का दान किस लिए किया जाता है। बंधु बांधव मित्र और शत्रु आदि मिलकर क्यों क्षमा याचना करते हैं। किससे प्रेरित होकर लोग मृत्यु काल में तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक और सप्त दान और भूमि और गौ का दान करते हैं। प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ चला जाता है। उस समय उसका शरीर उसकी आत्मा किस शरीर में जाती है और वह कैसे नया शरीर प्राप्त करता है। अग्नि देने वाले पुत्र और पौत्र उसे कंधे पर ले जाकर शमशान घाट क्यों ले जाते हैं और शव के ऊपर घी का लेप क्यों लगाया जाता है। और उस समय का आहुति देने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई है और शव को भूमि स्पर्श किस लिए करवाया जाता है और स्त्रियां उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों विलाप करती है, क्यों आंसू बहाती है। शव के उत्तर दिशा में यम सूक्त का पाठ क्यों किया जाता है। मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए केवल जल और एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। और उस समय सूर्य बिंब निरीक्षण, पत्थर पर स्थापित यव, सरसों बिंब और दुर्बा और नीम की पत्तियों का स्पर्श करने का विधान क्यों है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं। शव का दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, क्यों। मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10 दिन से पहले किस लिए पिंडों का दान करते हैं और वेदी पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है। रस्सी से बंधे हुए 3 काष्ठ तिगोड़िया यानी के ऊपर रात्रि में शमशान घाट पर या गांव के चौराहे पर एकांत में 1 वर्ष तक प्रतिदिन दीपक क्यों जलाया जाता है। शव का दाह संस्कार तथा अन्य लोगों के साथ जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। हे भगवान, मृत्यु के बाद प्राणी अतिवाहिक शरीर में चला जाता है, इसके लिए 9 पिंडदान देने चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है। किस विधान से पितरों को पिंडदान करना चाहिए और उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आह्वान कैसे किया जाना चाहिए। हे देव, यदि ये सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में पिंडदान क्यों किया जाता है। पहले किए गए पिंडदान के बाद पुण्य पिंडदान या अन्य क्रियाओं को करने की क्या आवश्यकता है। जब एक बार सब कुछ कर देते हैं फिर दोबारा क्यों करते हैं। दाह संस्कार के बाद अस्थि इकट्ठी करने और घड़ा फोड़ने का विधान क्यों है। दूसरे दिन और चौथे दिन सागनिक द्विज के स्नान का विधान क्यों है। 10वें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान क्यों किया जाता है। 10वें दिन तेल एवं उपटन का प्रयोग क्यों किया जाता है और 10वें दिन पिंडदान क्यों करना चाहिए प्रभु। एकादशा के दिन ऋषोतक्ष आदि के सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है। पात्र पादुका
छत्र, वस्त्र, अंगूठी आदि वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? 13वें दिन पददान क्यों किया जाता है? क्यों दिया जाता है? 1 वर्ष के बाद 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं? 360 सनोदक घट क्यों दिए जाते हैं? प्रेत की तृप्ति के लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए 1 घट का दान क्यों करना चाहिए? हे प्रभु, मनुष्य तो अनित्य है, समय आने पर वह मरता ही है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख पाता जहाँ से आत्मा निकलती है, जहाँ से वो जीव निकल जाता है। प्राणी के शरीर में स्थित किस छिद्र से पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु, आकाश निकल जाते हैं? हे जनार्दन, इस शरीर में स्थित जो 5 कामेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 वायु है, वह कहाँ से निकल जाती है? लोभ, मोह, तृष्णा, काम और अहंकार रूपी जो 5 चोर हमारे शरीर में छिपे होते हैं, वे कहाँ से निकल जाते हैं मरने के बाद? हे माधव, प्राणी अपने जीवन काल में पुण्य अथवा पाप कर्म जो कुछ भी कर्म करता है, नाना प्रकार के दान भी देता है, वे सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं प्रभु? वर्ष के समाप्त हो जाने पर भी मरे हुए प्राणी के लिए सपिंडीकरण क्यों होता है? उस प्रेत कृत्य में प्रेत पिंड का मिलन किसके साथ किस विधि से होना चाहिए, इसे आप बताने की कृपा करें। हे हरे, मूर्छा से अथवा पतन से जिनकी मृत्यु होती है, उनके लिए क्या करना चाहिए? जो मनुष्य जलाए गए अथवा नहीं जलाए गए, अथवा जो इस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी हैं, उनके मरने पर उसका अंत क्या होना चाहिए? जो मनुष्य पापी, दुराचारी और दुष्ट बुद्धि के हैं, मरने के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त होते हैं? जो पुरुष आत्मघाती है, ब्रह्म हत्या करने वाले हैं, श्रवण की चोरी करने वाले हैं, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाले हैं, उस महापापी का क्या होता है? हे माधव, जो शूद्र कपिला गौ का दूध पीता है अथवा प्रणव महामंत्र का जाप करता है या ब्रह्म सूत्र अर्थात योगोपवीत को धारण करता है, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है? हे संसार के स्वामी, जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मण की पत्नी को अपना बना लेता है, तो उस पापी से भी आपका क्या दशा होती है? साथ ही उसके पाप कर्म के फल की बताने की कृपा करें। हे देव, मैंने देखा है कि वे सभी दुख में डूब रहे हैं। उसके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतकरण पीड़ा से भर जाता है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता भय से है और पृथ्वी लोक में मृत्यु और रोग से है। अभिष्ट वस्तुओं के वियोग से लोग दुखी रहते हैं। पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को मेरे भय से दुख बना रहता है कि कहीं भी क्रूर आ जाएंगे, वो मुझे खा जाएंगे। नागलोक हमेशा मुझसे दुखी रहते हैं, भय रहता है उनको। हे ईश्वर, इस वैकुंठ के अतिरिक्त अन्य किसी लोक में ऐसी निर्भरता यानी बिल्कुल भी डर नहीं दिखाई देता। हर लोक में कोई ना कोई डर दिखाई देता है। काल के वशीभूत इस जगत की स्थिति स्वप्न की माया के समान असत्य भी है। मैंने देखा है कि भारतवर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुखों को भोग रहे हैं और उस देश के मनुष्य राग, द्वेष तथा मोह आदि में डूबे हुए हैं। और उस देश में कुछ लोग अंधे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं, कुछ दुष्ट वाणी वाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ काने हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ कोढ़ी है और कुछ अधिक लोमश वाले हैं और कुछ नाना रोगों से बहुत घिरे हुए, बीमारियों से बहुत घिरे हुए हैं और कुछ अपने घमंड में बहुत चूर है, अभिमान से चूर है। उनके विचित्र दोषों को देखकर, उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि ये मृत्यु क्या है। मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु बताइए, कैसा दान देना चाहिए? मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने के लिए कौन सी विधि
उपेक्षित है। चिता में शव को जलाने की क्या विधि है? तत्काल अथवा देर से उस जीव को कैसे दूसरी देह या शरीर प्राप्त होता है? जो दुर्बुद्धि वाले या दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका क्या प्रायश्चित है? पंचक आदि में मृत्यु होने पर पंचक शांति के लिए क्या करना चाहिए? गरुड़ जी ने भगवान जी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। जो एक मृत्यु लोक में जो जिनकी मृत्यु होती है उसके बाद क्या होता है, कैसी दूसरी शरीर प्राप्त होता है आत्मा को, अपनी मृत्यु के बाद उस आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है। उसको कभी स्वर्ग प्राप्त नहीं होता जिसके संतान नहीं होती। अतः शास्त्रों के अनुसार यथा योग्य उपाय से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथाविधान अग्निदाह करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुछ बिछाने से शव को आधारभूत भूमि पर ऋतुमती नारी के समान हो जाती है जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीजवपन के समान है जिससे आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। यानी अगर मरे हुए व्यक्ति के मुंह में पंचरत्न डालते हैं तो इसका मतलब है उसको नया बीज, मतलब कि नया शरीर, अच्छा धारण मिलेगा। जैसे पुष्प नाम होने पर गर्भ धारण संभव नहीं है, वैसे शव भूमि पर तिल कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि नहीं मिलती। इसलिए पृथ्वी पर जब मरे हुए व्यक्ति के नीचे तिल और कुश को जरूर बिछाना चाहिए ताकि उसको आगे गति उसकी अच्छी हो सके। इसलिए श्रद्धापूर्वक तिल, कुश, पंचरत्न आदि का यथाविधान विनियोग आवश्यक है। उसके ऊपर तिल और कुछ बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुछ समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं जहाँ पर पृथ्वी पर अगर मल मूत्र आदि का लेप है, अगर वो पवित्र नहीं है तो उसको शुद्धि नहीं करना पड़ता है और गोबर से गोबर के बिना उस भूमि पर मरणासन व्यक्ति को यक्ष, पिशाच और राक्षस कोटि के क्रूर कर्म में दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं और उसकी बहुत ही दुर्गति होती है। मरणासन की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम, श्राद्ध, प्रातः प्रक्षालन, ब्राह्मणों की अर्चा एवं भूमिका मंडलीकरण मुक्ति के हेतु माने गए हैं। बिना लुपामुती मंडलहीन भूमि पर मरणासन व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी, अग्नि आदि सभी देवता विराजमान है। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर चाहे वो बालक हो, चाहे वो वृद्ध हो या चाहे जवान हो, या अन्य योनि नहीं प्राप्त होती है। ऐसे इंसान को उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। उसी प्रकार की वायुभूत जीवात्मा के लिए ना तो श्राद्ध का विधान है और ना ही जल तर्पण की क्रिया ही बताई गई है। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र है। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत, कृष्ण और गोमूत्र वर्ण के समान होते हैं। वे मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट करते हैं। यानी भगवान के पसीने से तिल उत्पन्न हुए हैं। तिल का दान श्रवण के 32 सेर तिल के दान के समान है। तर्पण, दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। और कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तिल की उत्पत्ति मेरे पसीनों से हुई है। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं
और पितरों की तृप्ति विश्व के लिए उपजीव्य रक्षक होने के कारण विश्व की तृप्ति में हेतु है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अग्र भाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। हे पक्षीराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी दूषित नहीं माने जाते, कभी भी बासी नहीं माने जाते। इनका पूजा में बार बार प्रयोग किया जा सकता है। तुलसी, ब्राह्मण, गो, विष्णु और एकादशी व्रत ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं। विष्णु एकादशी व्रत करते हैं। विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गो ये 6 इस आसार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन माने गए हैं। जैसे तिल की पवित्रता अतुल्य है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र मानी गई है। ये तीनों पदार्थ मरणासन व्यक्ति को दुर्गति से उबार देते हैं और दोनों हाथों से कुश उखाड़ना चाहिए और उसे पृथ्वी पर रखकर जल से साफ करना चाहिए। मृत्यु काल में मरणासन के दोनों हाथों में रखना चाहिए। जिसके हाथों में कुशाय है और जो कुश से प्रवेशित कर दिया जाता है वह मंत्रहीन होने पर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इस असार संसार सागर में भूमि को गोबर से लीप कर या गोमूत्र से साफ कर उस पर मृत मनुष्य को सुलाने से और कुशासन पर स्थित करने से विशुद्ध अग्नि में दाह करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। लवण और रस दिव्य उत्तम लोक का प्रापक है। वे प्राणियों की समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। इसलिए लवण रस पितरों को प्रिय होता है, स्वर्ग का प्रदान करने वाला है। यह लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस बात को जानने के लिए योगी जन लवण के साथ दान करने को कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्र वर्ण के आतुर व्यक्ति के प्राण ना निकलते हो तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान करना चाहिए। यानी अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो लवण का दान अवश्य करिए। भगवान कहते हैं, अब मृत्यु के स्वरूप को बताता हूँ। मृत्यु ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग तो होता ही है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए गए कर्मों को एकदम भूल जाता है जब मृत्यु का समय नज़दीक आता है। जिस प्रकार वायु मेघ मंडलों को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में है। प्राणी में वह काल के अनुसार अपने आप को प्रभाव का विस्तार करते हैं। सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठों वसु, नदी, सागर और भाव अभाव ये सभी काल के अनुसार यथा समय होते रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से खत्म हो जाते हैं। जब मृत्यु आ जाती है ना, उस वक्त कुछ समय पूर्व देव योग से कोई रोग प्राणी के शरीर में बीमारी आनी शुरू हो जाती है। इंद्रियां बेचैन हो जाती है, उसका बल, ओज, वेग स्थिर हो जाता है। प्राणियों को करोड़ों बिच्छों के साथ एक साथ काटने का अनुभव होता है और उसको मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान होता है और उसको अनुमान होने से वो उसकी चेतना समाप्त होने लगती है और जड़ता आ जाती है। तब यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को जबरदस्ती अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु से पहले मरने वाले का रूप बहुत ही भयानक हो जाता है। उसके मुंह से लाल निकलने लगती है, लाल भर जाता है और शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला एक अंगूठे के समान परिमाण का पुरुष हाहाकार करता हुआ अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक चला जाता है। यानी उसकी आत्मा मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करती है। उसी शक्ति से अग्नि तत्व भी
प्रकुपित हो जाता है। अब बिना ईंधन के, बिना अग्नि के ऊष्मा प्राणी के मर्म स्थानों को भेदने लगती है, यानी उसका शरीर खत्म होने लगता है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट अनुभव होता है। परंतु भक्त जनों एवं भोग में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उद्दान नामक आयु ऊर्ध्व गति वाला होता है, यानी कि जो संत जन लोग होते हैं उनको इतना कष्ट अनुभव नहीं होता। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण अपने धर्म का परित्याग नहीं करते, सदाचारी और सौम्य है, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो लोग झूठी गवाही देने वाले, झूठ बोलने वाले, विश्वासघात करने वाले, वेदों शास्त्रों की निंदा करने वाले हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं दुर्गंध युक्त भरपूर भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणियों के शरीर में डर के मारे कंपन होने लगता है। उस समय अपनी रक्षा के लिए माता पिता पुत्र को याद करके रोता रहता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द स्पष्ट नहीं निकल पाता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती है, उसकी सांसें बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है। उसके बाद उस तकलीफ से भरकर उसका शरीर का परित्याग करती है उसकी आत्मा, और उसके बाद ही वह सबके लिए घृणा योग्य हो जाता है। जो इंसान पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां भी प्राणी के लिए सुख प्रदायिनी है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी है। प्राणी को कर्म का फल अपनी इस योनि में भी प्राप्त होता है, अर्थात जो शुभ कर्म करेगा उसको अच्छी मृत्यु प्राप्त होगी, जो बुरे कर्म करेगा उसको बहुत ही कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। भगवान ने कहा है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको जीवन में अत्यंत मरते वक्त कष्ट का अनुभव नहीं होगा। अगर तुम झूठ बोलोगे, महापापी बनोगे, तो तुम्हें बहुत ही कष्टपूर्वक तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हारी सांसें निकलने में तुम्हें बहुत ही भय लगेगा और तुम चिल्लाओगे, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। धन्यवाद।